सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ HP पवेलियन गेमिंग वर्सेस Asus TUF A15। और अभी दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जो HP पवेलियन गेमिंग को देखोगे तो अगर आप Amazon पर सर्च करोगे HP पवेलियन गेमिंग तो आपको यहाँ पर दो वेरिएंट्स HP पवेलियन गेमिंग के मिलेंगे। एक वेरिएंट तो ये है, आप देख सकते हो अभी, जिसका मॉडल नंबर है 15EC2150AX। और दूसरा मॉडल एक ये है, इसका मॉडल नंबर है EC2004AX। अब ये जो दूसरा वाला मॉडल जो कि करेंटली आप देख रहे हो, ये मॉडल आपको सर्च रिजल्ट्स में थोड़ा नीचे मिलेगा। और इस वीडियो में मैं जिस वेरिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ वो भी यही वाला वेरिएंट है। अब आप सोच रहे होगे कि इन दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों वेरिएंट्स हैं ना, ये एग्जैक्टली सेम है। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये 15EC2150AX वाला वेरिएंट है ना, इसमें आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। वहीं ये जो दूसरा वाला वेरिएंट है 15EC2004AX, इसमें आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। तो ये बस रिफ्रेश रेट का ही डिफरेंस है दोनों ही वेरिएंट में। तो मैं आपको ये 144 हर्ट्ज वाले वेरिएंट की लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो उस लिंक से जाकर ले लेना, तो आपको ये 144 हर्ट्ज वाला वेरिएंट मिल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिलता है। और दोनों की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस भी बिल्कुल सेम है, वही 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 62.5% sRGB। अब ये चीज़ मैंने आपको अपने सारे वीडियोस में बताया है कि आप अंडर 80 के जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स देखोगे सब में आपको एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले मिलेगा। तो इसलिए आपको इन दोनों लैपटॉप्स में भी डिस्प्ले क्वालिटी वाइज एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले मिलता है। साथ में रिफ्रेश रेट भी दोनों का सेम है 144 हर्ट्ज। और दोनों ही लैपटॉप के डिस्प्ले में आपको बिल्कुल थिन बेजल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले वाला राउंड ड्रॉ होता है क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले मिलता है क्वालिटी वाइज। अब बिल्ड क्वालिटी, डायमेंशंस एंड वेट की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। और दोनों ही लैपटॉप के टॉप लेड और इंटीरियर में आपको गुड क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है। साथ में जो टॉप लेड और कीबोर्ड फ्लैग्स है वो भी दोनों ही लैपटॉप में आपको मिनिमल सा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो ये TUF A15 है, ये मिलिट्री ग्रेड 810H क्वालिफाइड है। और वहीं ऐसा कोई क्वालिफिकेशन आपको पवेलियन गेमिंग में नहीं मिलता है। तो वैसे तो दोनों ही लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर TUF में आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये जो बिल्ड क्वालिटी वाले राउंड का विनर है वो है TUF A15। साथ में दोनों ही लैपटॉप के डायमेंशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और वेट की बात करें तो पवेलियन गेमिंग का वेट है यहाँ पर 2 kg का और TUF A15 का वेट है यहाँ पर 2.3 kg का। तो जो पवेलियन गेमिंग है वो आपको थोड़ा सा लाइट वेट मिलता है एज कम्पेयर टू TUF A15। तो इस कारण से मैं बोलूंगा कि पवेलियन गेमिंग में जो पोर्टेबिलिटी है वो आपको TUF A15 से बेटर मिलेगी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो पवेलियन गेमिंग में आपको मिलता है Ryzen 5 5600H। ये Ryzen 5 का 5th जनरेशन वाला CPU है और इसमें आपको 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स मिलते हैं। वहीं TUF A15 में आपको मिलता है Ryzen 5 4600H। ये Ryzen 5 का 4th जनरेशन वाला CPU है और इसमें भी आपको मिलते हैं 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स। अब यहाँ पर पवेलियन में जो CPU परफॉर्मेंस है वो आपको 10 to 12% बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू TUF A15, क्योंकि वहां पर आपको एक जनरेशन ऊपर का CPU मिलता है। साथ में GPU की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको एग्जैक्ट सेम GPU मिलता है, GTX 1650 विद 50 वॉट्स TGP। साथ में दोनों लैपटॉप में 8GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम है और 512GB SSD आपको मिलती है। अब यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको ऑलमोस्ट सेम गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर GPU सेम है ना। और गेम्स में आपके कितने FPS आ रहे हैं इसके लिए तो आपका GPU ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका CPU आपके गेम्स के FPS लाने में उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। मेन रोल आपका यहाँ पर GPU प्ले करता है आपके गेम्स में FPS लाने का। CPU भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है। कुछ गेम्स होते हैं जो कि CPU इंटेंसिव भी होते हैं, तो वैसे गेम्स में आपको पवेलियन गेमिंग में थोड़ा सा FPS ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। बिल्कुल एकदम छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होगा FPS के मामले में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, उसमें आपको ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब थर्मल्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है। और वहीं पवेलियन के केस में आपको केवल एक सिंगल एग्जॉस्ट वेंट मिलता है और TUF A15 के केस में आपको 3 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। तो एग्जॉस्ट वेंट्स तो यहाँ पर आपको TUF A15 में ही ज्यादा मिलते हैं। और पता नहीं पवेलियन में आपको सिर्फ एक सिंगल एग्जॉस्ट वेंट क्यों मिलता है, क्योंकि जितने भी गेमिंग लैपटॉप आप उठाकर देख लो, आपको सभी गेमिंग लैपटॉप्स में एटलीस्ट 3 एग्जॉस्ट वेंट्स तो मिलते हैं और काफी सारे गेमिंग लैपटॉप्स में आपको 4 एग्जॉस्ट वेंट्स भी मिलते हैं, इवन इन बजट सेगमेंट जैसे कि लीजन 5। तो यहाँ पर पता नहीं HP ने इस पवेलियन गेमिंग में ऐसे एग्जॉस्ट वेंट्स पे कंजूसी क्यों कर दिया। और वैसे दोनों ही लैपटॉप्स बॉटम से ही एयर इनटेक करते हैं। साथ में TUF A15 में आपको सेल्फ क्लीनिंग फीचर भी मिलता है और वैसा कोई फीचर आपको पवेलियन गेमिंग में नहीं मिलता है।
तो ओवरऑल यहाँ पर थर्मल्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप के जो थर्मल्स है वो आपको एवरेज से मिलते हैं। दोनों ही लैपटॉप में जो टेम्परेचर है गेमिंग के टाइम पर वो हाई जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये बात तो जरूर है कि दोनों में से कोई भी लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करता है। और क्योंकि दोनों में से कोई भी लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करता है तो इसलिए दोनों लैपटॉप के थर्मल्स को अपन गुड थर्मल्स तो बोल ही सकते हैं। लेकिन वहीं मैं थर्मल्स में थोड़ा डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर टफ F15 का थर्मल्स जो है वो आपको स्लाइटली बेटर मिलते हैं। दोनों के टेम्परेचर में ऐसा कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो इस कारण जो टफ F15 है उसमें आपको बेटर थर्मल्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू पवेलियन गेमिंग। बाकी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि टफ F15 का थर्मल अच्छा नहीं है, पवेलियन का थर्मल्स अच्छे नहीं, दोनों बहुत ओवरहीट करते हैं। तो देखो ओवरहीट का ऐसा है कि हर एक लैपटॉप का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट होती है और जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है तो लैपटॉप थ्रॉटल करने लगता है। तो जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की लिमिट क्रॉस होती है और आपका लैपटॉप थ्रॉटल करना स्टार्ट करता है तब आप उस केस में बोलोगे कि वो लैपटॉप ओवरहीट कर रहा है। अगर आपके लैपटॉप के टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं लेकिन लैपटॉप थ्रॉटल नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लैपटॉप ओवरहीट कर रहा है, बस ये बोल सकते हो कि इसके टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर थर्मल्स को कंक्लूड करूँ तो दोनों ही लैपटॉप में आपको अच्छे थर्मल्स मिलते हैं और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों में से कोई भी लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करता है। अब अपग्रेड्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं और दोनों ही लैपटॉप में उनमें से एक रैम स्लॉट ऑक्यूपाइड है और एक एम्प्टी है। तो दोनों ही लैपटॉप में अगर आप रैम को अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो दोनों ही लैपटॉप में। उसके लिए आपको दोनों स्लॉट में 16 GB की 2 रैम स्टिक्स यूज करना होगा। अब स्टोरेज अपग्रेड की बात करें तो जो पवेलियन गेमिंग है उसमें आपको एक SSD स्लॉट मिलता है और एक HDD स्लॉट मिलता है, जिसमें से कि जो SSD स्लॉट है ना वो ऑक्यूपाइड है और जो HDD स्लॉट है वो एम्प्टी मिलता है आपको। तो अगर आप पवेलियन गेमिंग में SSD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए जो इनबिल्ट SSD आती है ना पवेलियन गेमिंग में, आपको उसको स्वैप करके वहां पर एक हायर कैपेसिटी की SSD लगवाना पड़ेगा। तो बस यही एक तरीका है पवेलियन गेमिंग में SSD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड कराने का और केवल SSD के थ्रू आप पवेलियन गेमिंग में अप टू 2 TB तक स्टोरेज एक्सटेंड कर सकते हो। और वहीं आप पवेलियन गेमिंग में एक HDD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 1 TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। वहीं टफ A15 में आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें से कि एक ऑक्यूपाइड है और एक एम्प्टी है। तो अगर आप टफ में स्टोरेज एक्सपेंड करना चाहो तो आप अप टू 4 TB तक स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। उसके लिए आपको 2 SSDs यूज करना पड़ेगा, 2 TB ऑन ईच स्लॉट। और टफ में आप HDD इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपको टफ में बड़ी बैटरी होने के कारण HDD स्लॉट मिलता ही नहीं है। अब कीबोर्ड एंड टचपैड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको नॉर्मल साइज का टचपैड मिलता है, लेकिन जो पवेलियन गेमिंग का टचपैड है ना वो लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा है और विड्थ में थोड़ा सा कम है। तो वैसे तो आपको दोनों ही लैपटॉप में जो टचपैड है वो रेक्टेंगल शेप का मिलता है, लेकिन पवेलियन गेमिंग का जो टचपैड है ना वो कुछ ज़्यादा ही रेक्टेंगल शेप का लगता है अपनी बड़ी लेंथ और शॉर्टर विड्थ के कारण। वहीं जो टफ A15 है उसमें आपको नॉर्मल सी लेंथ और विड्थ का टचपैड मिलता है। साथ में जो पवेलियन गेमिंग है उसमें आपको इंटीग्रेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं टचपैड में और टफ A15 में आपको डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं। अब मुझे पता है कि काफी सारे लोगों को ये इंटीग्रेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों को ये डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स ही पसंद आते हैं। और वहीं कीबोर्ड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको एक फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है विथ नंबर पैड। और वहीं जो बैक लाइटिंग है वो आपको पवेलियन केस में सिंगल पर्पल कलर की बैक लाइटिंग मिलती है, लेकिन टफ A15 केस में आपको फुल RGB बैक लाइटिंग मिलती है। यहाँ पर आप टफ A15 के जो कीबोर्ड के कलर्स है उसको फुली कस्टमाइज कर सकते हो ArmouryKit सॉफ्टवेयर के थ्रू। और इवन आपको टफ A15 में 4 कीबोर्ड के LED इफेक्ट्स भी मिलते हैं जो कि आपको पवेलियन गेमिंग में नहीं मिलते हैं। बाकी जो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस है दोनों ही लैपटॉप के कीबोर्ड का वो आपको दोनों में अच्छा मिलता है और ऑलमोस्ट सेम आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस दोनों ही लैपटॉप के कीबोर्ड में मिलता है। तो यहाँ पर इस कीबोर्ड एंड टचपैड वाले राउंड का विनर है टफ A15। अब कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको Wi-Fi 6 प्लस Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है। वहीं जो USB पोर्ट्स है वो आपको पवेलियन गेमिंग में सिर्फ 2 मिलते हैं और टफ A15 में आपको 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं। तो टफ A15 में आपको एक USB पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है और ये जो 2 USB पोर्ट्स होते हैं ये कम होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपका एक USB पोर्ट बिजी रहेगा क्योंकि आप एक एक्सटर्नल माउस तो यूज करोगे ही। ज़्यादातर लोग अपने लैपटॉप में एक एक्सटर्नल माउस तो यूज करते ही हैं, तो फिर आपको अपने बाकी यूज के लिए सिर्फ एक USB पोर्ट मिलेगा। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको एक Type-C पोर्ट मिलता है और पवेलियन केस में आप उस Type-C पोर्ट से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते हो। और दोनों लैपटॉप में आपको एक HDMI पोर्ट भी मिलता है और दोनों के ही HDMI पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। और पवेलियन गेमिंग में HDMI पोर्ट के थ्रू जो डिस्प्ले आउटपुट आएगा वो डेडिकेटेड GPU से आएगा। तो टफ के केस में आपको Type-C पोर्ट के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट लेने से थोड़े से ज़्यादा FPS मिलेंगे गेमिंग में, और पवेलियन के केस में आपको HDMI पोर्ट के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट लेने से थोड़े ज़्यादा FPS मिलेंगे गेमिंग में। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको एक RJ45 लैंड पोर्ट मिलता है और एक 3.5 mm ऑडियो जैक आपको मिलता है दोनों ही लैपटॉप में।
साथ में HP ने इस पवेलियन गेमिंग में बहुत अच्छा काम करा है कि पवेलियन गेमिंग में आपको एक फुल साइज SD कार्ड रीडर मिलता है। तो ये चीज़ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर आप एक DSLR यूज़ करते हो तो आप उसका जो कार्ड है वो डायरेक्टली अपने लैपटॉप में प्लग इन कर सकते हो। वहीं ये फुल साइज SD कार्ड रीडर आपको टफ A15 में नहीं मिलता है। अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर पवेलियन गेमिंग में आपको मिलती है 52 वॉट आवर की बैटरी और टफ A15 में आपको मिलती है 90 वॉट आवर्स की बैटरी। तो जो पवेलियन गेमिंग है उसमें आपको ऑन एवरेज 3 to 4 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा विथ नॉर्मल यूसेज 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और टफ A15 में आपको 6 to 7 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा ऑन एवरेज विथ नॉर्मल यूसेज 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए वो भी अच्छी बैटरी बैकअप वाला, तो टफ सीरीज से बेटर आपके लिए कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स हैं आपको किसी में भी अच्छी बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। केवल टफ सीरीज ही एक ऐसी गेमिंग लैपटॉप की सीरीज है जिसमें कि आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको 150 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलता है और दोनों ही लैपटॉप में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो एट लास्ट आप कंक्लूजन पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ तो बता दिया वीडियो में बिल्कुल डिटेल में, तो अब तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही है। बाकी अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। तो देखो, वैसे परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में जो HP पवेलियन है वो यहाँ पर बेटर है, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस तो दोनों ही लैपटॉप में आपको सेम मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो CPU परफॉर्मेंस है वो आपको 10 to 12% बेटर मिलती है पवेलियन गेमिंग में। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा लैपटॉप है वो है पवेलियन गेमिंग। लेकिन वहीं जो और ज्यादातर चीजें हैं जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, कीबोर्ड की RGB लुक्स और खास करके बैटरी बैकअप, वो आपको टफ A15 बेटर मिलता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो कि आपको अच्छी खासी गेमिंग भी करा दे और अच्छा बैटरी बैकअप भी दे दे, तो फिर तो आपके लिए टफ बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। टफ से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों ही लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आपके लिए बैटरी बैकअप इंपॉर्टेंट नहीं है तो पवेलियन गेमिंग ले लो, और अगर बैटरी बैकअप इंपॉर्टेंट है तो टफ A15 ले लो। और बाकी अगर आपके मन में अभी एक ये क्वेश्चन है कि क्या आज के टाइम में Ryzen 5 4600H लेना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक अभी आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो में, और किसी लैपटॉप कंपैरिजन चाहिए हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।